लोग देख लेते हैं। ओके जी, तो ये एक सवाल था बच्चों हमारे पास। तो रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर जरा ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेगा क्लास के अंदर। लेट्स सी। तो दिस इज अक्टूबर नवंबर बच्चों 2023 एंड द वेरिएंट इज 21। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं जरा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब मुझे सिंपल लगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल लगा ये सवाल। एग्जामिनर अवार्ड कर रहे हैं हमें 7 मार्क्स फॉर दिस, लेकिन मुझे बहुत ही सिंपल लगा ये सवाल। लेट्स सी। ये बोल रहे हैं द सूडो कोड आउटपुट कमांड स्टार्ट ईच आउटपुट ऑन अ न्यू लाइन। हर आउटपुट एक न्यू लाइन के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, a new procedure my output बच्चों will take a string and boolean parameter। ठीक है, ये बच्चों दो पैरामीटर्स लेगा। one of the parameter बच्चों will be string and the other parameter बच्चों will be a boolean parameter। fine, my output may be called repeatedly and will use concatenation बच्चों to build a string using a global variable my string। तो भाई हम लोग यहां पे एक ग्लोबल वेरिएबल यूज करेंगे my string, जो कॉन्कैटिनेट कर रहा होगा, कर लेंगे। ठीक है, अप टू द मैक्सिमम लेंथ ऑफ 255। तो मैक्सिमम लेंथ आप लोग के पास क्या हो सकती है? द मैक्सिमम लेंथ बच्चों कैन बी 255। जी अरीबा बेटा, ऑफ कोर्स आई विल। माई स्ट्रिंग विल आउटपुट इन ईदर ऑफ द टू केसेस। अगर बूलियन पैरामीटर आप लोग के पास ट्रू है तो आप लोग माई स्ट्रिंग को क्या करोगे? आउटपुट कर दोगे। द रिजल्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्कैटिनेशन। अच्छा, कॉन्कैटिनेशन के बाद आप लोग को क्या करवाना है? अगर ये लॉन्गर देन 255 हो जाए तो इस केस में भी आप लोग को क्या करवा देना है? आप लोग को आउटपुट करवाना है। ठीक है, ये एक और हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, माई स्ट्रिंग is not output. If my string is not output, the string is concatenated with my string। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना एग्जामिनर ने जो एग्जाम्पल दिए हमें और उसने जो स्टेटमेंट लिखी है, तो वो उन दो स्टेटमेंट्स के अंदर ना थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है बच्चों, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसलिए आपके पास क्या आ रहा है? हमारा जो रिजल्ट मतलब जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे सवाल में थोड़ा, तो दो अलग अलग बातें कर रहे हैं एग्जामिनर यहां पे। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉल टू माई आउटपुट बच्चों इज गिवन बिलो। आपके पास क्या हुआ? हेलो, फॉल्स, मतलब आपने क्या करा? कॉन्कैटिनेट कर दिया। जिंजर, फॉल्स, आपने कॉन्कैटिनेट कर दिया। कैट, अब ट्रू है तो उसने क्या करा? पहले इसने कॉन्कैटिनेट करा और फिर इसने क्या करा? पूरा प्रिंट कर दिया हेलो जिंजर कैट। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद उसने क्या करा? वापस से एक और लाइन यहां पे करवाई, लेकिन अब जब उसने लाइन प्रिंट करवाई तो द वैल्यू ऑफ माई स्ट्रिंग बच्चों वॉज, आउटपुट करवाने के बाद माई स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो रही है? आपके पास नल हो रही है। तो वापस से अब आपका जब वैल्यू ट्रू थी तो आपने प्रिंट करवा दिया यहां पे दैट एंड द वैल्यू वाज हाउ आर यू। आगे बोल रहे माई स्ट्रिंग इज इनिशियलाइज्ड with an empty string before my output is called for the first time, or no string passed to my output will be longer than 255 characters। तो कोई भी स्ट्रिंग आपके पास 255 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब वापस एक दफा क्वेश्चन समझते हैं। वो बोल रहे भाई एक स्ट्रिंग है आपके पास, उस स्ट्रिंग का नाम होगा, ग्लोबल वेरिएबल है माई स्ट्रिंग, और आपको क्या करना है? एक स्ट्रिंग लेना है एज अ पैरामीटर और एक बूलियन वेरिएबल लेना है एज अ पैरामीटर।
अब आप क्या करते रहोगे, कॉन्कैटिनेट करते रहोगे, कॉन्कैटिनेट करते रहोगे जो भी स्ट्रिंग है आपका। लेकिन आप प्रिंट कब करवाओगे, आप प्रिंट करवाओगे, वो बोल रहे कि रिजल्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्कैटिनेशन। अगर आपके पास आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 255 से लॉन्गर हो जाए तो आप प्रिंट करवा दोगे, भले आपके पास बूलियन पैरामीटर आपके पास ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग की वैल्यू 255 क्रॉस कर गई, आप प्रिंट करवा दोगे, और ऑफ कोर्स प्रिंट करवाने के बाद आपके पास वापस आपका स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा केस बच्चों, अगर बूलियन पैरामीटर आपके पास ट्रू है तो इस केस में भी आप क्या करोगे, आप कॉन्कैटिनेट करोगे फिर प्रिंट करोगे, रिमेंबर दैट। ठीक है। और एक दफा आपने प्रिंट करवा दिया, फिर माई स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास नल हो जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी इसकी प्रैक्टिस क्या होती है, अगर इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, तो जो एग्जामिनर ने एग्जाम्पल दी हुई ना बच्चों, वो अपने कोड के अंदर आप पुट करके देख लेना। अगर वो बिल्कुल प्रॉपर्ली चल रहा है, वो एग्जाम्पल बिल्कुल प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रही है, इसका मतलब यू हैव डन योर जॉब, आपने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली है। लेट्स स्टार्ट। प्रोसीजर है बच्चों, एंड आई होप यू पीपल नो दैट द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज प्रोसीजर। And the name of the procedure is my output. My string तो ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल है, तो यहां पे मुझे जो स्ट्रिंग चाहिए बच्चों, मैंने इसका नाम रख दिया, लेट्स से दिस स्ट्रिंग, एंड द डाटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। और मुझे एक और वेरिएबल चाहिए बच्चों कि क्या जो स्ट्रिंग है मुझे वो डिस्प्ले करवाना है, तो फॉर दैट बच्चों मैंने यहां पे एक वेरिएबल ले लिया, इस प्रिंट एंड द डाटा टाइप विल बी बूलियन। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है, आपने कॉन्कैटिनेट कर देना है। तो मैंने सबसे पहला काम क्या करा, माई स्ट्रिंग दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल विल बी इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटेड बच्चों विथ दिस स्ट्रिंग। डिक्लेरेशन ग्लोबल है, अनस मैं क्यों करूंगा, कैसी बातें कर रहे हो भाई, इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल, मैं क्यों डिक्लेयर करूंगा। अब बच्चों मैंने अगला काम चेक करा, अगर इसकी लेंथ 255 क्रॉस कर गई तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैंने चेक कर लिया, इफ लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्कैटिनेशन इज ग्रेटर देन, सर कॉन्कैटिनेशन दिस प्रिंट से नहीं होगा, बूलियन लेना है। हाँ अब्दुल कादिर, मैं बूलियन लिया, वो बाद में चेक करूंगा। इफ लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग बच्चों इज ग्रेटर देन 255, देन आई जस्ट नीड टू प्रिंट द स्टफ आउटपुट। माई स्ट्रिंग, अब इस केस में अगर वो ये आपके पास फॉल्स भी क्यों ना हो, मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है। इस केस में अगर आपके पास ये फॉल्स भी क्यों ना हो, तो बच्चों ये मैं प्रिंट करना ही करना है आपने। ठीक है, आफ्टर कॉन्कैटिनेशन। अच्छा जी, तो आपने ये कंडीशन चेक कर ली बच्चों, अगर वो ग्रेटर देन 255 है फिर तो आपने प्रिंट करना ही है, ट्रू फॉल्स आपने चेक नहीं करना। लेकिन अगर वो 255 से लेस है तो अब आपको चेक करना है कि वो आपको प्रिंट करवाने। अच्छा, प्रिंट करवाने के बाद बच्चों मैंने माई स्ट्रिंग को वापस से इनिशियलाइज करवा दिया विद नल। ठीक है। अब मैंने क्या करा, एल्स आई पुट अनदर कंडीशन बच्चों, इफ प्रिंट इज इक्वल्स टू ट्रू, देन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो आपके पास प्रिंट करना है। बिल्कुल। अली शेख बोले सर व्हाट इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल बेटा आपके पास जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होते हैं वो लोकल होते हैं, जो फंक्शन के बाहर होते हैं वो ग्लोबल होते हैं। लाइक माई स्ट्रिंग बाहर से ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो आपके पास इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। तो देन आउटपुट माई स्ट्रिंग, और अगेन बच्चों इस केस में माई स्ट्रिंग आउटपुट करने के बाद इट विल बी सेट टू नल। और यहीं पे मैंने एंड इफ करा, यहीं पे मैंने एंड इफ करा,
और यहीं पे मेरा प्रोसीजर भी बच्चों क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड ऑफ प्रोसीजर। अब जरा इसको ड्राई रन करते हैं हम लोग बच्चों यहां पे, ठीक है, ड्राई रन करके चेक करते हैं कि हमारा कोड कुछ गलती होगी तो हम पकड़ लेंगे फौरन। सबसे पहले बच्चों मैंने इसको पास करा हेलो, तो बच्चों दिस स्ट्रिंग इज हेलो एंड दिस इज फॉल्स। मैंने यहां पे इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, द वैल्यू फॉर माई स्ट्रिंग बच्चों विल बिकम्स हेलो। लेंथ ग्रेटर देन 255 है, नो, मैं एल्स के पास आ गया। प्रिंट ट्रू है, नो, तो बच्चों मैं एंड इफ कर दिया और यहां पे प्रोसीजर एंड हो गया, खत्म। बट द वैल्यू फॉर माई स्ट्रिंग इज नाउ हेलो। आगे बोल रहे बच्चों जिंजर, मैंने बच्चों प्रोवाइड कर इसको कॉन्कैटिनेट करा, जिंजर हेलो जिंजर हो गया बच्चों यहां पे। अब द वैल्यू विल बिकम, लेंथ 255 से ज्यादा है, नो, एल्स ये ट्रू है, नो, एंड इफ बच्चों खत्म हो गया। अब बच्चों मैंने उसको प्रोवाइड करा कैट, और अब वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो बच्चों मैंने इसको क्या करा, हेलो जिंजर कैट, कॉन्कैटिनेट हो गया बच्चों माई स्ट्रिंग के अंदर। मैंने चेक करा लेंथ 255 से ज्यादा है, नो, मैं यहां पर आ गया एल्स, क्या प्रिंट की वैल्यू ट्रू है, यस, तो बच्चों मैंने यहां पे प्रिंट करवा दिया हेलो जिंजर कैट। और मेरे पास बच्चों माई स्ट्रिंग क्या हो गया, अब नल करवा दिया मैंने, ठीक है। अगेन बच्चों प्रोसीजर कॉल हुआ, हाउ आर यू ट्रू, तो बच्चों मैंने कॉन्कैटिनेट करा हाउ आर यू, ठीक है। बच्चों मैंने चेक किया लेंथ ग्रेटर देन 255 नो, मैंने चेक किया प्रिंट की वैल्यू ट्रू है, यस, तो बच्चों मैंने क्या किया, हाउ आर यू प्रिंट करवा दिया, और यहां पे क्या हो जाएगा, माई स्ट्रिंग की वैल्यू को वापस से नल करवा दिया, ठीक है। तो माई कोड इज वर्किंग बच्चों परफेक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द कोड। सर माई स्ट्रिंग को पहले इनिशियलाइज करेंगे बिफोर दिस, नहीं उसने बताया हुआ है कि ऑलरेडी ग्लोबल है ना, ग्लोबल है तो हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। तो बच्चों हमें जो एग्जामिनर ने एग्जाम्पल दिए, आर एग्जाम्पल इज रनिंग परफेक्टली फाइन, तो मतलब नो नीड टू वरी अबाउट, आपकी एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, हमने ड्राई रन भी करके देख लिया। भाई माई स्ट्रिंग को इनिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम उसने बोला जब कॉल करोगे उस वक्त इनिशियलाइज करवाना है। अगर आप लोग का बहुत दिल चाह रहे तो व्हाट यू कैन डू, आप बस लूप के बाहर जो है वो कर दें माई स्ट्रिंग, इसको एम्प्टी इनिशियलाइज करवा दें। अगर दिल चाह रहा है आप लोग का तो लूप के बाहर आप इनिशियलाइज करवा दें एक दफा उसको, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम उसने बोला जब माई आउटपुट कॉल होगा तो वो बोले एज्यूम कर लेना माई स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाया हुआ है। नोट, माई स्ट्रिंग इज इनिशियलाइज टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग बिफोर माई आउटपुट इज बीइंग कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। नो स्ट्रिंग विल बी पास विल बी ग्रेटर देन 255, ठीक है भाई। तो एक परफेक्ट हमने यहाँ पे बच्चों कोड था, हमने यहाँ पे जो था, बच्चे पता नहीं मुझे नहीं समझ में आया क्यों कंफ्यूज हो रहे थे, आसान था, सिंपल सा कोड था और वी डिड दैट। सर मई जून 2023 क्वेश्चन 6, मई जून के तो बेटा मैंने सारे वेरिएंट्स करवाए हुए, अनस चेक करना, ठीक है। रमेशा इज सेइंग सर व्हाट्सएप पे जवाब दे देगा, कोड चेक कर लें, क्लास में भी कहा था आपसे। रमेशा मैं चेक कर लेता हूं बेटा, मुझे वापस एक डॉट भेजेगा बेटा आप, ठीक है। अच्छा जी बच्चों देयर वाज अनदर रिक्वेस्ट, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया यहाँ पे, लेट्स सी।